नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सुप्रसिद्ध कथाकार, इंटरनेशनल कथाकार राजन जी महाराज के बारे में। वैसे तो राजन जी महाराज किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने कथावाचक की क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्धि उन्होंने प्राप्त किया हुआ है। राजन जी महाराज श्री रामचरितमानस की कथा को इतना सरल करके समझाते हैं कि वह किसी को भी समझ में आसानी से आ जाती है। और समझ में ही नहीं बल्कि वह कथा के प्रसंगों को सुन करके इतना ज़्यादा भावुक हो जाते हैं, पंडाल में बैठे बैठे वह कभी रोने लगते हैं और कभी कथा के प्रसंगों को सुन करके वह इतना खुश होते हैं कि वह पंडाल में ही खड़े होकर के नाचने लगते हैं। राजन जी महाराज श्री रामचरितमानस की कथा में भी न्यूटन की गति के 3 नियम को भी बहुत ही बखूबी तरीके से समझाते हैं। वैज्ञानिक हुआ न्यूटन, उसने लॉ ऑफ मोशन लिखा है। थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट। प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। उनके जन्म के पहले गोस्वामी जी लिख के गए, जेहि गिरी धरन दे हनुमंता, चले उसोगा पाताल। जितने फोर्स से हनुमान जी ऊपर गए उतना फोर्स नीचे लगा, और क्या हुआ? गोस्वामी जी कहते पाताल तक सब कांप गया। और मुझे भी राजन जी महाराज बहुत ही प्रिय कथावाचक लगते हैं। लगभग 2021 से महाराज की कथा को मैं भी सुनता आ रहा हूं, तो मैंने सोचा कि इस वीडियो में महाराज जी के प्रारंभिक जीवन से लेकर के यहाँ तक पहुँचने की जर्नी को इस वीडियो में मैं दिखाऊं। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी को यह बायोग्राफी अच्छी लगेगी। अगर आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। राजन जी महाराज का जन्म 6 सितंबर 1982 को सांस्कृतिक रूप से समृद्ध शहर कोलकाता में हुआ था। राजन जी महाराज का पैतृक गांव बिहार के सिवान जिले के गुठनी प्रखंड के तरका गांव में भी है। महाराज जी के पिता स्वर्गीय शिवजी तिवारी बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। इन्होंने अपने समय में 4 धाम 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा पैदल ही पूरा किया था। राजन जी महाराज 3 भाई और 2 बहन हैं। महाराज की प्रारंभिक शिक्षा सालकिया विक्रम विद्यालय हावड़ा पश्चिम बंगाल से हुई है। राजन जी महाराज ने यहाँ कक्षा 1 से लेकर के 12वीं तक की पढ़ाई पूरी की। फिर उसके बाद उन्होंने हायर एजुकेशन के लिए स्कॉटिश चर्च कॉलेज, जो कि कोलकाता में है, वहाँ से उन्होंने अपना ग्रेजुएशन पूरा किया। फिर कुछ साल बाद उनके पिताजी और बड़े भाई और राजन जी महाराज खुद मिल करके एक फैक्ट्री डालते हैं जिसका नाम वह कास्य टायरल फाउंड्री रखते हैं। और उसमें वह रेलवे के ब्रेक बनाते थे। रेलवे में जो ब्रेक लगता है वह ब्रेक शू बनाते थे वह। उन दिनों तक राजन जी महाराज भी अपने कंपनी के कामों से बुलेट पर बैठ करके यहाँ से वहाँ माल ले जाना, डिलीवरी करना, इन्हीं कामों के लिए वो भी यहाँ से वहाँ घूमा करते थे। सब मिलकर कंपनी के लिए काम कर रहे थे और कंपनी अच्छे से चल रही थी। लेकिन महाराज जी के छोटे भाई विनय तिवारी जब कोलकाता में ही रहते थे तब उन्होंने एक लोकगीत कैसेट बनाया। वो कैसेट किसी तरह पूज्य महाराज श्री को मिले, तो उसमें कितना दर्दनाक गीत था। गरीबी का चित्रण था एक परिवार का। रजाई इतनी छोटी हो गई है फटते फटते कि चेहरा ढकिए तो पाँव नंगा हो जाता है। दरवाजे पर गेट नहीं है घर में, मुनीम ऊपर से अलग दबाव दिया हुआ है। इसी दृश्य को लेकर वो गीत था, और उस गीत ने महाराज को इतना झकझोरा कि वो पता लगाने लगे कि लड़का कौन है जिसने इस गीत को गाया। राजन जी महाराज जिस महाराज श्री की बात कर रहे हैं वह प्रेम भूषण जी महाराज हैं, और वह उन दिनों श्री रामचरितमानस की कथा का पाठ किया करते थे। जब प्रेम भूषण जी महाराज पता लगाने लगते हैं कि यह लोकगीत किसने गाया है, तब उन्हें राजन जी के छोटे भाई विनय तिवारी का नंबर मिलता है और उन्हें कॉल करके वह अपने यहाँ अपने आवास पर मिलने के लिए उन्हें बुलाते हैं। और फिर महाराज जी और उनके छोटे भाई महाराज श्री प्रेम भूषण जी महाराज से मिलने उनके आवास पर जाते हैं। फिर ऐसे ही करके प्रेम भूषण जी महाराज से राजन जी महाराज की नज़दीकियाँ थोड़ी बढ़ती है। तो एक दिन राजन जी महाराज कोलकाता में ही महाराज श्री की कथा को ऑर्गेनाइज करवाते हैं। और इसी बीच 2007 में राजन जी महाराज का विवाह होता है, और विवाह के बाद वह प्रेम भूषण जी महाराज से मिलने कानपुर जाते हैं। कानपुर स्टेशन पर ही ट्रेन आने में थोड़ी लेट होती है, तो प्रेम भूषण जी महाराज राजन जी महाराज को थोड़ा बगल में ले जा करके
उनसे एक बात कहते हैं, राजन तुम पर सरस्वती की कृपा है और तुम्हारा शरीर विप्र शरीर है, यह तुम्हारा शरीर लोहा बनाने के लिए नहीं बना है, तुम राम जी की कथा गाओ बेटा। राजन जी महाराज को लगा कि मैंने तो कभी कथा की नहीं है तो मैं कथा कैसे कर पाऊंगा। यही बात सोच करके वह महाराज जी की बातों पर उतना ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन उसके बाद जब भी प्रेम भूषण जी महाराज उनको कॉल करते तो इसके बारे में वह पूछते कि क्या आपने कथा करने के लिए कुछ सोचा। तब राजन जी महाराज श्री की बातों को कुछ न कुछ दूसरा बहाना बता करके उनकी बातों को टाल दिया करते थे। ऐसा ही करते करते कुछ महीना और बीतता है और फिर एक दिन राजन जी महाराज प्रेम भूषण जी महाराज से रायपुर की कथा में मिलते हैं। तब प्रेम भूषण जी महाराज राजन जी महाराज को एक कमरे में बिठा करके यही बात उनको पूरी रात समझाते हैं कि यह जीवन दोबारा नहीं मिलेगा, भैया फैक्ट्री संभाल लेंगे, तुम राम की कथा करो। तब राजन जी महाराज भी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं और कथा करने के लिए अपने आप को समझा ही लेते हैं। महाराज जी बताते हैं कि उस दिन उन्हें कथा का क भी नहीं मालूम था। महाराज जी के इतना प्रेरित करने पर वह सोचते हैं कि महाराज जी आखिर कथा में कहते क्या हैं। तब उन्होंने महाराज जी के कथा को लगभग 20 दिन तक कंटिन्यू सुना और पूरी रामचरितमानस की कथा को वह याद कर लेते हैं। फिर घर में ही हारमोनियम पर अपने छोटे भाई को बिठाते हैं, घर के सभी सदस्य को और बगल के सभी मैया को बुला करके वह कथा करना प्रारंभ कर देते हैं। उन दिनों राजन जी महाराज को कथा करने का उतना अनुभव नहीं था, लेकिन फिर भी वह कथा को 1.5 घंटे तक करते हैं और फिर उसके बाद उनके पिताजी और बड़े भैया कंपनी से वापस घर आते हैं। 1.5 घंटे बाद पूज्य बाबूजी आए फैक्ट्री से। अब वो नीचे आए तो देखिए हमारे घर में कथा चल रही है, ये कौन महात्मा है आपको पता ही नहीं। अब वो जब अंदर गए और मुझे देखे, अब मैं बाबूजी को देखा तो मैं आंख बंद कर दिया। वो भी आके बैठे, तब तक भैया आ गया फैक्ट्री से। तो उस दिन मैंने 4 घंटे कथा की और बाबूजी से बोला, बाबूजी अब कथा गानी है। फिर बाबूजी हमको गले लगाए, फिर बोले मेरे जीवन भर का पुण्य सफल हुआ। राजन महाराज के पिताजी के दोस्त थे शशिधर सिंह, जो कि राजन जी महाराज को अपना बेटा ही मानते थे। जब राजन जी महाराज उनसे बताते हैं कि मैं कथावाचक बनना चाहता हूं, तब शशिधर सिंह उन्हें बहुत ज़्यादा आशीर्वाद देते हैं। जहाँ शशिधर सिंह रहते थे वहाँ बहुत बड़ा हॉल था, तो वह उस हॉल में टाइल्स भी लगवा देते हैं और एसी भी लगवा देते हैं। तब तक उन दिनों राजन जी महाराज प्रेम भूषण जी महाराज के साथ अलग अलग राज्यों में कथा करने के लिए जाया करते थे, लेकिन जब भी उनका कोलकाता आना होता था तब अपने चाचा और परिवार के साथ उसी हॉल में वह कथा किया करते थे। राजन जी महाराज बताते हैं कि मैंने उस हॉल में लगभग 100-150 बार कथाएं की होंगी और जो मेरे चाचा शशिधर सिंह थे वह भंडारा भी रखते थे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आकर के कथा को सुन सकें। राजन जी महाराज जितने दिन कोलकाता में रहते थे उतने दिन वहीं पर वह कथा किया करते थे। शशिधर सिंह जी राजन जी महाराज की कथा को सुनकर राजन जी महाराज से कहते हैं कि राजन, आज यह कथा केवल कुछ लोग सुन रहे हैं, लेकिन एक ऐसा समय आएगा बेटा कि यह कथा पूरा विश्व सुनेगा। फिर उसके बाद राजन जी महाराज ने इतनी कथाएं की कि वह भारत के सभी राज्यों को छोड़िए, बल्कि उनकी कथा विदेश में भी इतनी ज़्यादा प्रसिद्ध हुई कि वह विदेश में जाकर के भी कथा करने लगे। महाराज ने यूएसए, दुबई, ऑस्ट्रेलिया, सिडनी, ये सब बहुत सारी जगहों पर उन्होंने अपनी कथा को जाकर के कर चुके हैं, इसलिए इन्हें इंटरनेशनल कथावाचक भी बुलाते हैं। राजन जी महाराज की प्रसिद्धि उनकी कथा करने के अलग तरीके से है। राजन जी महाराज भोजपुरी भाषा और हिंदी भाषा में कथा इतना सुंदर और इतना सरल तरीके से करते हैं कि मैं भी उनकी कथा को लगभग रोज ही सुन लेता हूँ। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप सभी को यह वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलेंगे ऐसे ही किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव।